सपनों की दहलीज। शहर के कोने में स्थित पुरानी लाइब्रेरी हर शाम रोशनी से जगमगा उठती थी। रिया, जो हमेशा अपनी किताबों में डूबी रहती थी, वहीं एक कोने में बैठकर अक्सर अपने सपनों की कहानियां लिखती थी। उसके लिए किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं, क्योंकि उन्होंने उसे दुनिया की हर खूबसूरती से परिचित करवाया था। एक दिन जब वह अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रिया ने चौंक कर देखा। सामने एक युवा लड़का खड़ा था, जिसने एक किताब हाथ में पकड़ रखी थी। उसका नाम अर्जुन था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो रिया को तुरंत भा गई। हाँ, क्यों नहीं? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन भी किताबों का दीवाना था। वह अक्सर लाइब्रेरी में आता था, लेकिन रिया से उसकी मुलाकात पहली बार हो रही थी। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। वह किताबों, कहानियों और जीवन के सपनों पर चर्चा करते करते कब दोस्त बन गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अर्जुन ने एक दिन पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कहानियां तुम लिखती हो, उन्हें असल जिंदगी में जीना कैसा होगा? रिया ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है मैं अपनी कहानियों को ही जी रही हूँ। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, अगर मैं तुम्हारी कहानी का किरदार बन जाऊं तो? रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अर्जुन ने अपनी डायरी से एक कागज निकाला और रिया को दिया। उसमें लिखा था, तुम मेरे हर सपने की कहानी हो, क्या तुम इसे साकार करोगी? रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अगर तुम मेरे साथ इस कहानी को पूरा करने का वादा करो। उस दिन से उनकी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन गई, जहां हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता गया। प्यार की वह दास्तां जिसने उन्हें किताबों से परे एक नई दुनिया का एहसास करवाया। सपनों की दहलीज पर उनकी कहानी जिंदा रहेगी। रिया और अर्जुन की कहानी धीरे धीरे एक नया मोड़ लेने लगी। उनकी मुलाकातें लाइब्रेरी से निकलकर शहर की गलियों और प्रकृति की खूबसूरत वादियों में बदल गईं। अर्जुन का हर प्रयास रिया को यह एहसास कराने का था कि वह उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। एक दिन ठंडी शाम के वक्त, जब आसमान पर सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में डूबा हुआ था, अर्जुन ने रिया को एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ले जाकर कहा, रिया, मैंने तुम्हारी हर कहानी को पढ़ा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी लिखें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। रिया ने उसे मुस्कुराकर देखा और बोली, अर्जुन, तुम्हारे साथ मैं किसी भी कहानी में चलने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम वादा कर सकते हो कि यह कहानी कभी अधूरी नहीं होगी? अर्जुन ने रिया का हाथ थामा और कहा, यह कहानी तब तक अधूरी नहीं होगी जब तक हमारे दिल धड़कते रहेंगे, और अगर हमारी कहानी अधूरी रह गई तो हम उसे सितारों में पूरा करेंगे। वक्त बीतता गया और उनका प्यार गहराता गया। अर्जुन ने एक दिन रिया को एक सरप्राइज दिया। उसने रिया की कहानियों की किताब छपवाकर उसे गिफ्ट की। किताब का नाम था सपनों की दहलीज। रिया के लिए यह उसके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा था। कुछ महीने बाद दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी साधारण लेकिन बेहद खास थी। वह एक छोटे से मंदिर में हुई, जहां उनकी मौजूदगी में बस उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग थे। शादी के बाद भी अर्जुन और रिया का जीवन किसी रोमांटिक कहानी की तरह चलता रहा। दोनों ने मिलकर एक पब्लिशिंग हाउस खोला, जहां वे नए लेखकों को मौका देते थे। रिया ने अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया को प्रेम, आशा और सपनों का संदेश दिया, और अर्जुन हमेशा उसका सबसे बड़ा समर्थक बना रहा। अर्जुन और रिया की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा प्यार केवल साथ बिताए गए समय का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों को जीने और उन्हें साकार करने का नाम है। और यूं उनकी सपनों की दहलीज एक ऐसी किताब बनी जिसका हर पन्ना खुशी, संघर्ष और असीम प्रेम से भरा हुआ था।